अरे क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं, बस मेरे हाथ से सामान गिर गया था। हट, पागल डरा दी मुझे। अब मैं इसको कैसे बताऊं? मेरे फेस पे चोट लग गई है, जिसके चक्कर में मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और इससे पहले कि घर में किसी को पता चल जाए, मैं जल्दी से जाके कहीं छुप जाती हूँ। हाँ, ये जगह बहुत सही है, लेकिन घर में किसी को पता चल गया तो वो हॉस्पिटल ले जाके मुझे इंजेक्शन लगवा देंगे। नहीं नहीं, ये तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। 20 minutes later. पुन्नू, जल्दी रेडी हो जाओ, मार्केट चलना है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आइडिया। अरे फेस क्यों कवर किया है? हमें तो कार में जाना है ना। अब मैं अपने आप को कैसे बचाऊं? आप ही कमेंट करके बताओ। मुझे चाहिए, नहीं मुझे चाहिए। दे दे किट्टू, नहीं दूंगी। सोच ले, तू भी सोच ले। इन लोगों का रोज का नाटक हो गया है, कभी खिलौने के लिए लड़ते तो कभी खाने के लिए लड़ते हैं, और आज ये मेरे टॉप के लिए लड़ रहे हैं। अरे क्या हो गया? देखो ना किट्टू, ये भी दे रही है। मुझे इसके सेंटा वाला टोपी बनाना है। सेंटा वाला टोपी? इससे कैसे बनेगा? वो तो नहीं पता। तो सुबह सुबह ड्रामा क्यों कर रहे हो? जाके अपना खेलो। आप बना दो ना। मुझे नहीं आता, जाओ यहाँ से। प्लीज बना दो ना, हमें नहीं बनाने आता और हमारे पास पैसे भी नहीं है। फालतू का ड्रामा मत करो, चलो बाहर दिलवा देती हूँ। 20 minutes later. मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अब मैं इनका क्या करूँ? आप ही कमेंट करके बताओ। भाई, कॉस्मेटिक वाले को बेवकूफ बनाना कोई मेरी रांची वाली बहनों से सीखे। तो आज है मेरा रांची में पहले दिन, और मैं सुबह सुबह ही बन के पहुंच जाती हूँ अपनी मम्मी के नानी के घर। और ये है पुराने जमाने का घर, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तभी मेरी नजर पड़ती है अंशु पे, जो कि प्यारे से बकरी के बच्चे के साथ खेल रहा है। फिर यहाँ पर काफी सारी बातें करने के बाद हम आ जाते हैं घर के पास वाले साई मंदिर, और यहाँ साई बाबा के दर्शन करने के बाद मैं आ जाती हूँ आम के बगीचे में। वैसे इस मंदिर के पास ही काफी साल पुराना शिव मंदिर भी है, जो कि काफी सुंदर है। तो यहाँ से प्रसाद लेकर हमने भोलेनाथ जी के भी बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए। जिसके बाद रांची के फेमस डैम पर सनसेट एंजॉय करने के बाद मैं अपनी रांची वाली बहनों के साथ आ जाती हूँ शॉपिंग करने, जहाँ बहुत कुछ देखने के बाद और टाइम पास करने के बाद हम आ जाते हैं कॉस्मेटिक वाले भैया के पास। यार, अभी 2 मिनट पहले मेरी दोनों बहनें लड़ रही थी शॉप में कि मुझे लिपस्टिक नहीं चाहिए। वो रही शॉप। अब मैं आपको बता रही हूँ कि उनको लिपस्टिक क्यों नहीं चाहिए था। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है ओरा के सिरा। अच्छा शेडर। भाई, इस ट्रिक को आप कितने नंबर दोगे? कमेंट में जरूर बताना। जब से ये बच्चे रांची गए, तब से लेके अभी तक मैंने बाहर का कुछ भी नहीं खाया है। और इनको देखो, ये वहाँ जाके पिज्जा और आइसक्रीम खा रहे हैं। अब इन दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं, लेकिन इतनी दूर से मैं क्या करूँ? लेकिन 1 मिनट, फ्रिज में केक किसने रखा है? केक खाने का सोच रहे, अभी मैं शाम को तेरी मौसी आ रही है और ये केक उनके लिए है। क्या इतना यम्मी केक तुम्हें मौसी के लिए? नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सिर्फ मेरे पेट के लिए बना है। क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? आइडिया। मम्मी, आपके पैर दबा दूं क्या? आप दिन भर कितना काम करते हो। हाँ हाँ, दबा दे। लगता है काम बन गया। मम्मी, वो केक रखा था फ्रिज में, थोड़ा सा टेस्ट कर लूं क्या? सोचना भी मत, केक तो मैं खा के ही रहूंगी, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। अच्छा है ना? दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन जो भी मेरे भरोसे रहेगा उसका नाम किसी दाने पर नहीं लिखा होगा, क्योंकि मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। ऊपर से आज घर के सारे बड़े लोग बाहर गए हुए हैं, और अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बताता हूँ, हम लोग बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि वो इसके हाथ के खाने से लाख गुना अच्छा होगा। बाहर से मंगवा लेते हैं। मैं पिज्जा खाऊंगी और मैं बर्गर। शांत हो जाओ सब लोग, क्योंकि आज तो खाना मैं ही बनाऊंगी। अरे क्या हो गया? आप मत बनवा, हम बाहर से मंगवा लेंगे। नहीं मतलब नहीं, आज तो खाना मैं ही बनाऊंगी, और मैं सबसे पहले बनाऊंगी दाल। 2 hours later. अंशु! क्या हुआ? यार, 2 घंटे हो गए, अभी तक दाल नहीं बनी है। रुको, मैं देखता हूँ। अरे इसमें दाल कहाँ है? अरे नहीं, मैं तो दाल डालना ही भूल गई। आज तो मैं अंशु को छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि इसने मेरा 2 GB डेटा खत्म कर दिया, वो भी PUBG के चक्कर में। नेट यूज करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस फालतू चीज में तो मत करो। मेरे गेम को कुछ बोलना नहीं। अब तुझे बताती हूँ।
जल्दी मेरे में 1 दिन वाला रिचार्ज करो। हाँ मालिक कर रहा हूँ, आप ऊपर से तो हटो। अरे नहीं, आज तो डैडी का बर्थडे है। बहुत जल्दी याद आ गया। सॉरी सॉरी सॉरी, हैप्पी बर्थडे। अब इससे पहले कि डैनी का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाए, मैं डैनी के लिए केक लेने आ गई, जिसके बाद मैंने डैनी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। और जिसको डैनी अच्छी लगती है कमेंट में हैप्पी बर्थडे जरूर लिखना। आज सुबह सुबह से ही डैनी किसी न किसी बहाने से मेरे आगे पीछे ही घूम रही है। क्या हुआ? कहीं घूमने लेके चलो ना। कहाँ जा रहे? कहीं भी, बस ले चलो। हाँ यार मुझे भी ले चलो। तुम तो खुद से जा सकते हो ना, अपने आप जाओ ना। अपने आप जाओ ना। तू चुप हो जा, मैं भी साथ में जाऊंगा, प्लीज ले चलो ना। अब बाहर आए तो कुछ खा भी लेते हैं। यार मेरे पेट में तो दर्द है, मैं कुछ नहीं खा पाऊंगा। अच्छा, लेकिन बिल तो मैं दे रही थी। भैया पनीर टिक्का, पनीर मोमो, पनीर सैंडविच और एक ओरियो शेक। मुझे आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम। इतना तो राक्षस भी ऑर्डर नहीं करता जितना ये अकेले के लिए करता है। मेरा आइसक्रीम। हाँ हाँ, तेरी आइसक्रीम भी आ रही है यार। और हमारा ऑर्डर आते ही ये दोनों कुत्ते इसमें टूट पड़ते हैं। लो कुत्तो, ये भी ठूस लो। भाई इस कुत्ते को मेडिसिन खिलाना इतना मुश्किल होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। तो 2 दिन से मेरे बच्चे की तबीयत सही नहीं है, मैं फटाफट से अंशु के साथ डैडी को लेके हॉस्पिटल निकल जाती हूँ। फिर रास्ते में गाड़ी की टंकी फुल करवा के और डैडी की टंकी खाली करवा के हॉस्पिटल आ जाती हूँ। बट अभी तक डॉक्टर नहीं आए थे, इसलिए हम वापस घर आ जाते हैं, जहाँ पे मैं शाम होने का वेट कर रही थी। और शाम होते ही हम दोबारा क्लिनिक आ जाते हैं। बट यहाँ मैं पिघल गई यार, डैनी बाइक में कितनी ज्यादा एंजॉय कर रही है। और ये देखो, हॉस्पिटल के सामने आते ही अंशु से चिपक गई ताकि वो इंजेक्शन ना लगवाए। बट इतने में ही डॉक्टर सर आ जाते और डैनी से बहुत प्यार से बात करते। बट मजा है ये उन्हें खुद को छूने थे। तभी अंशु डैनी को जोर से पकड़ लेता और डैनी का चेकअप हो जाता और साथ ही डैनी के पिछवाड़े में लगते हैं 2 इंजेक्शन। बट असली काम तो अब शुरू होते, क्योंकि इसे खिलाने की ये मेडिसिन जो कि हर बार थूकती थी। और अब तो मैं हार भी मान चुकी हूँ। लेकिन अंशु ने बोला ऐसे कैसे, क्योंकि मेडिसिन खिलाना एक आर्ट और अंशु डैनी का बाप है। फाइनली वो दिन आ गया जब मैं बहुत महंगी शॉपिंग करूंगी। कौन सा दिन आ गया? अरे धनतेरस। हाँ तो मैं क्या करूँ? शॉपिंग करने चले, आप मुझे गोल्ड की इयररिंग दे देना, मैं आपको सिल्वर की चेन दे दूंगी। मैं नहीं खेल रहे वाला गेम। ऐसे कैसे नहीं खेलोगे? ना ऐसे ना वैसे, मैं नहीं देने वाला। अरे यार मैं क्या करूँ? आइडिया। चलो एक काम करते हैं, जो मैं करके दिखाऊंगी अगर वो आपने कर लिया तो मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, और नहीं कर पाए ना तो चुपचाप मुझे इयररिंग्स चाहिए। मैं नहीं करने वाला। ऐसे कैसे नहीं करोगे? हाँ कर लूंगा, बस तुम बताओ क्या करना है। मुझे छोड़ दो, मैं ये नहीं कर पाऊंगा।